हे गाइस, तो क्या आपका भी साबुन जल्दी से पिघल पिघल के पूरा ख़त्म हो जाता है? महीने भर चलने वाला साबुन एक दिन भी नहीं चलता है? तो बस आप इस तरीके से एक कील लगा दीजिए और कील लगाने के बाद आपका साबुन पूरे महीने भर तक चलने वाला है। कैसे, किस तरीके से, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स से भरा हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गाइस, तो कई बार क्या होता है, हम लोग जब भी मूली के पराठे वगैरह बनाते हैं तो अक्सर मूली के पराठों में ऐसे ही मतलब कद्दूकस करके और तुरंत उसके पराठे बनाने लगते हैं, उसको स्क्वीज़ करके निचोड़ करके। लेकिन उससे क्या है, पूरी तरीके से पानी नहीं निकलता है। जैसे ही आप बाद में फिर से नमक, जैसे उसमें मसाले वगैरह, नमक वगैरह मिलाते हैं, देन आप भरने जाते हैं, फिर वो पानी रिलीज़ करता है। इस वजह से पराठे बहुत ज़्यादा फटे फटे से बनते हैं, सही से बेलने पर भी नहीं आते। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये तो चलो सबको पता ही होगा कि हाँ, चलो पहले से नमक डाल के हमें 5 मिनट के लिए रखना होता है, ठीक है। और जितना भी पानी होता है वो रिलीज़ हो जाता है नमक डालने से, क्योंकि मूली में जैसे ही नमक डालते हैं ना, वो अपना जितना भी पानी होता है ना सब छोड़ देती है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग जब इस तरीके से रख देते हैं तो पानी निकालते हैं, तो इसमें बहुत सारी मूली जो है हमारी सिंक वगैरह में या थाली वगैरह में चिपकी रह जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो आप उसके लिए ना यहाँ पर इस तरीके से एक मसलिन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक मसलिन क्लॉथ ले लेना है, उसको यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा गीला कर लिया है, अच्छे से निचोड़ दिया है। उसके बाद क्या है, आपको मूली जो है जितनी भी आ जाए उतनी आप यहाँ पर रखिए और उसके बाद आप इस तरीके से निचोड़िए। देखिए स्क्वीज़ करिए, जितना भी पानी है वो बिल्कुल आ जाएगा। आपकी एक भी मूली का जो लच्छा है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके से सारा का सारा पानी निकल जाता है। इस तरीके से फ्लोर वगैरह, किचन सेट वगैरह कुछ भी गंदा भी नहीं होता है और हमारा काम भी ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं है और ये देखिए पूरी तरीके से निचुड़ के हो चुका है। इसी तरीके से आप जितनी भी मूली वगैरह हो उतनी आसानी से निचोड़ सकते हैं। इससे क्या है कि कहीं पे भी आपका नहीं होगा और जो पानी आपका बच जाता है, इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। आप इसे या तो प्लांट्स में डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप जो मूली के लिए, मूली पराठे बनाने के लिए जो आटा लगाने वाले हैं, उस आटे को भी आप इस पानी से गूँथ सकते हैं, ठीक है। तो भी क्या है कि मूली का जो फ्लेवर है वो भी उस आटे में भी आ जाएगा, तो उसमें गूँथ सकते हैं। किसी भी सब्जी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सूप वगैरह कुछ बना रहे हैं। अदरवाइज़ आप नहीं डालना चाहते तो आप किसी भी प्लांट वगैरह में डाल दीजिए, ऐसे ही सिंक में थ्रो मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए कितनी ड्राई हो चुकी है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मूली एकदम से आपकी ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल भी पानी अब इसमें नहीं है। यहाँ पर मैं आपको फिर आप इसके बाद अपने जो भी आपको स्पाइसेस वगैरह इसमें मिक्स करने हैं, अपने मसाले वगैरह जो भी आप कीजिए, बिल्कुल भी पानी निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पराठा बना के भी दिखा देती हूँ कि कितना पतला पराठा मैं बनाऊँगी और फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं फटने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप जो भी मसाला जितना भी रख रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से भर के नॉर्मल जैसे हम पराठे वगैरह बनाते हैं वैसे ही आपको पराठा बनाना है। और ये देखिए सूखा आटा लगाने के बाद यहाँ पर मैं बहुत ही पतला पराठा बनाकर तैयार करने वाली हूँ। और अगर हम इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे जो पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, चकले पे भी चिपक जाते हैं। तो आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। ये देखिए फटाफट से हमारा पराठा बनके तैयार हो गया और ये देखिए कितना पतला पराठा मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार किया है। तो आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स है कि यहाँ पर देखिए हम लोग सोप वगैरह यूज़ करते हैं। सोप तो हर घर में यूज़ होता है, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, वॉश बेसिन हो, हर कहीं पे हम सोप यूज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है ना, इनको हम ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट हो के पूरा निकल जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें बार बार धूप तो लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आपका साबुन जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला है। जितना चलता है उससे तो एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा ही चलने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक कील को इस तरीके से अपने साबुन में इस तरीके से आपको लगा देना और अच्छे से प्रेस कीजिए। बहुत इजी तरीके से यहाँ पे होल होके तैयार हो जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से एक होल कर लेना है, ठीक है। और होल करने के बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक धागा, ठीक है। आप कोई भी मजबूत सा धागा ले लीजिए, कोई भी मजबूत सा धागा ले लीजिए और बस इस तरीके से आपको यहाँ पर नॉट लगा देनी है। अच्छे से टाई कर दीजिए इसको, जिससे कि बार बार खुले उले नहीं। और ये देखिए इस तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, अपने वॉश बेसिन में, लाइक आप बाथरूम में यूज़ करते हैं सोप को कपड़े धोने के लिए, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, कैसे, उसके लिए देखिए। तो मैं इस सोप को ज़्यादातर अपने किचन में यूज़ करती हूँ, बाथरूम में भी यूज़ करती हूँ, बट किचन में इसलिए यूज़ करती हूँ कि किचन के जो कपड़े वगैरह होते हैं, और आपने देखा होगा
मेरे किचन में ही मंदिर है, तो भगवान के जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं और मतलब मंदिर का भी जितना सामान होता है उसके लिए मैं ये सोप यूज़ करती हूँ, डिश वॉशर का यूज़ नहीं करती। तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ ना, तो ये मेल्ट होता रहता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है साबुन। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करने की बजाय आप इस तरीके से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह किचन के यहीं पर सेल्फ पे ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार बाथरूम में जैसी रात हो जाती है ना, देन मैं इसको अच्छे से क्लीन करके ही यहाँ पर सोती हूँ। तो इस तरीके से मुझे किचन में भी शैम्पू वो साबुन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ से बार बार रात में अगर वॉश कर रही हूँ, गीला कर रही हूँ, तो कैसे धूप लगाएं, तो हो ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को फॉलो इस तरीके ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो धागा लगा रखा है, तो अगर आपके पास कोई भी कील वगैरह नहीं है तो आप इसे नॉर्मल इस तरीके से टैप पे भी टांग सकते हैं, ठीक है। टैप आपकी हर जगह होगा। अगर आप इसे वॉश बेसिन पे यूज़ कर रहे हैं तो देन वहाँ पर भी आपके वॉश बेसिन पे भी टैप है, तो आप वहाँ पर भी हैंग कर सकते हैं। लाइक आप बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिंक के ऊपर ही हैंग कर देती हूँ, और इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना भी साबुन है ना, टपकता है ना नीचे, तो क्या है ना, नीचे सिंक में ही गिरता है, तो हमारा इधर उधर का फ्लोर भी गंदा नहीं होता है और सिंक में इस तरीके से टपकता है। तो फिर मैं अच्छे से ब्रश से इसी साबुन से ही अपनी सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो एक पन दो काम हो जाते हैं हमारे इस तरीके से, वेस्ट भी नहीं होता है कुछ भी, और हमारी चीज़ें भी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप कहीं पर अगर वॉश बेसिन में टांग रहे हैं तो आप जस्ट वॉश बेसिन के ऊपर टांगिए, जो कि इसका एग्जिट नीचे गिरेगा, तो आप फटाफट से अपने वॉश बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाथरूम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फटाफट से हमारी सिंक वगैरह भी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपने साबुन को। अगर आप इस तरीके से टैप पर नहीं टांगना चाहते हैं तो आप कोई भी इस तरीके से पास में छोटी सी कील वगैरह लगाकर और उस पर भी आप हैंग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कील है, तो आप इस तरीके से हैंग कर दीजिए, ठीक है। अब जब भी आप जैसे भी हैंड वॉश वगैरह करते हैं, लाइक वॉश बेसिन के पास या किचन में, तो आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इस तरीके से हाथ लगाइए, साबुन आपके हाथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको साबुन भी बार बार गीला करना नहीं पड़ेगा, और जब गीला नहीं होगा तो हमारा साबुन भी जल्दी पिघलेगा नहीं। तो नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरीके की डोरमेट या कालीन वगैरह यूज़ करते ही हैं, ठीक है, हमारे घर में इस तरीके से। तो क्या है ना, थोड़े टाइम के यूज़ के बाद इनके ना ड्रेसेस हट जाते हैं थोड़े थोड़े से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, बीच बीच में हट जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ना बीच बीच में से ये हट जाते हैं, तो ये बहुत गंदे से दिखते हैं। ये देखिए कितने हट गए हैं यहाँ पर। तो इनको आप फिल कर सकते हैं किस तरीके से, इसी तरीके से फेदर्स वगैरह के जो डोरमेट वगैरह हम यूज़ करते हैं उनके भी एग्जिट हट जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस तरीके की सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर तो साइड से बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेदर्स वगैरह ग्रास वगैरह जहाँ ज़्यादा हो, आप वहाँ से ना हल्की हल्की सी कट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी कट कर रही हूँ। ज़्यादा कट नहीं करनी, वरना आप यहाँ का भी खोखला कर देंगे। थोड़ी थोड़ी सी बस यहाँ पर हल्की हल्की सी आपको कट करनी है, जिससे कि यहाँ का भी ख़राब ना हो और हमारा वहाँ का काम भी बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और बस अब आप इसको यहाँ पर जहाँ पर खाली पार्ट हो गया ना, इस तरीके से कि चिकना हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता ये। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रख के चिपका देंगे, ठीक है। तो चिपकाने के लिए आप कोई भी ग्लू वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। देखिए हल्की सी मैंने फेविकॉल लगाई है, और बस इसको अच्छे से मल दिया, और इस पर इस तरीके से ये ग्लास को रख दिया है, और बस हल्का सा इसको 10 से 20 सेकंड के लिए ड्राई होने दीजिए। एंड देखिए अब आपका वहाँ का बिल्कुल भी सरफेस क्लीन हो गया है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।